chief guest, Mr. Sharma. He has promised to help us क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि रोड्स पर या कहीं पर भी अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि वहाँ स्टॉप करेंगे. इस इम्पोर्टेंट डे पे ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है दैट ये आप देख रहे हो रीसेट द बीट. आपने सुना ही होगा एंड फॉर द लास्ट 2-3 years ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है, स्पेशली व्हेन वी सीन सो मेनी सडन कार्डियक डेथ्स, सडन कार्डियक अरेस्ट. क्योंकि स्टैटिस्टिक्स हैं कि हिंदुस्तान में 10 लाख लोग मरते हैं सडनली. एंड बाय द वे, एंड दिस इज ऑल्सो फॉर द मीडिया टू अंडरस्टैंड, मेजॉरिटी ऑफ द डेथ्स चाहे वो हार्ट अटैक से हों, 90% ऑफ द डेथ्स, सडन डेथ्स जो एडल्ट में होती हैं वो ब्लॉकेजेस और हार्ट डिजीज़ की वजह से होती हैं. बट मोर रिसेंटली पोल्यूशन एंड कोविड have become two most important factors of sudden cardiac arrest. COVID and pollution. तो जो हम कहते हैं कि स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री, खराब डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, ओबेसिटी, स्मोकिंग, वो सब important factors हैं add on to that pollution and COVID, and that is why we seeing so much of deaths. But ये बच सकती हैं and saving lives is in our hands. आपको जब सिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा तो आप हैरान हो जाओगे कि किस तरह आप सड़क पे ही किसी की लाइफ बचा सकते हो, किस तरह आप एक होटल की लॉबी में बचा सकते हो. सबसे ज़्यादा जो ये कार्डियक अरेस्ट होते हैं जिसमें लोग मरते हैं, that actually happens at home. 80% of those happen at home, not in public places. And अगर हम घर वाले as relatives of a patient जिसको हार्ट प्रॉब्लम है, जिसको हार्ट अटैक हो चुका है, जिसको हार्ट डिजीज है, जिसकी ट्रीटमेंट मिल रही है, उसको तो कभी भी वो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है ना, कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है. और अगर आपने CPR नहीं सीखा या मैंने नहीं सीखा तो हो सकता है कि किसी दिन वो हमारे सामने कोलैप्स कर रहे होंगे और हमें पता नहीं होगा कि क्या कर रहे हैं और हम अस्पताल को फ़ोन करेंगे. सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है हमारी, हमें सीखना, हमें रिलेटिव्स को सिखाना ऑफ एवरी हार्ट पेशेंट की जान कैसे बचाई जा सकती है. कि 70% लोग जिनको कार्डियक अरेस्ट होता है वो अस्पताल आके ठीक हो सकते हैं या 95% की डेथ हो सकती है. एक सिंपल तरीका है, आपको डॉक्टर अपर्णा आज बताएंगी. और यही नहीं, देयर इज़ नो रीज़न कि ये दिल्ली शहर में हर व्यक्ति को CPR आए. ये इम्पॉर्टेंट मकसद है. यही नहीं, इनके इनिशिएटिव से, मेट्रॉनिक के इनिशिएटिव से ये कई हिंदुस्तान में कई शहरों में आएगी. जिंदगी को बचाना है, रीसेट द बीट, ये हमारे हाथों में है, किसी और के हाथों में नहीं है. धन्यवाद. So Medtronic's North Star is our mission, and our mission is simply to alleviate pain, restore health, and extend life. So days like today, and collaborations between Fortis Escorts and resetting the beat is so important. And Dr. said something about responsibility, and that is that we all have that responsibility, and we all have that ability. Through Reset the Beat, we know that the statistics are really bad. The survival rate for sudden cardiac death is less than 1%. Through Reset the Beat, through the 1,500 centers being trained with CPR, we have the opportunity to save lives. And that's all of our responsibilities. Everyone in this room, it's Medtronic's mission. When I think about how Medtronic partners, we think about increasing awareness. We think about how do we increase access to our therapies. And ultimately, we think about the patients. And it's through training and education, particularly education, about not just our healthcare providers, our surgeons, but also the communities.
and what we can do and how we can impact in the communities. So it is our pleasure, Medtronic India's pleasure, to join this collaboration, this partnership. We look forward to it expanding across all of India and multiple centers picking this up, and at the end of the day, saving lives together. Thank you. Invited dignitaries और जितने भी सामने जो हमारे सहयोगी बैठे हुए हैं, मैं ये शब्द सहयोगी इसलिए बोल रहा हूँ कि आज से हम सब यहाँ से जो भी सीख के जाएंगे उसको आगे चल के वॉलंटियर्स हम बन सकते हैं। तो क्यों ना आज से एक इनिशिएटिव शुरू करें कि जो हमने सीखा है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 80% जो मौतें हो रही हैं कार्डियक अरेस्ट से वो घरों में हो रही हैं, और हम सब लोग घरों से आए हैं, कहीं रोडों पर नहीं खड़े होते, रोड पर हम खड़े होते हैं। तो जो रोड की 20% जो डेथ होती है उनके लिए हम अपने ट्रैफिक जो भी पुलिस वाले हैं जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं, जैसा बताया कि हम हर मोड़ पे हर कहीं चौक पे खड़े हुए मिल जाएंगे आपको, तो हम भी ये ट्रेनिंग लेंगे और हम भी एक वॉलंटियर बनेंगे और कोशिश करेंगे कि कहाँ जब भी कोई ज़रूरत पड़े तो हम जो टेक्निक हमने सीखी है उससे किसी की जान बचाई जा सके। मतलब लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आन सजीवन प्राण उबारे। तो जो जिस तरह से हनुमान जी ने संजीवनी लाके और लक्ष्मण जी को मूर्छित पड़े हुए थे उनको जिंदा किया, तो आप सभी लोग भी हनुमान बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इस टेक्निक को सीखना है। विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो आप लोग हमको इस टेक्निक को जो सिखाएंगे, तो कम से कम यदि 10-20-25% लोग भी जो यहाँ से सीख के जा रहे हैं और इसको कहीं पर जरूरत पड़ने पर यदि उपयोग में लाएंगे, तो अपना जो मिशन है वो बहुत हद तक पूरा होगा। धन्यवाद। कि हम सबका एक ही मुद्दा है लाइफ में, टू सेव लाइव्स, दैट वी आर ऑल कॉमन विद दैट, वी ऑल वांट टू सेव लाइव्स। व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड वी शुड बी एबल टू डू दैट। सर ने बताया कि सिएटल में 80% लोगों को CPR आता है, इसलिए कहते हैं कि सिएटल इज द सेफेस्ट प्लेस टू हैव अ कार्डियक अरेस्ट, क्योंकि आपकी बचने की संभावना है। इंडिया में लेस देन 5% नो CPR, बट दिस इज द एजेंडा जो हम सब आगे लेकर जा रहे हैं कि हम सब सीखें और एक दूसरे को सिखाएं। सो आई हैव विद मी मिस्टर संजीव। तो संजीव जी आपको दिखाएंगे, ये एक डमी है कि हमें CPR किस प्रकार करना चाहिए, और ये कितना सिंपल है अगर हम प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करें। आइडियली हम नीचे करना चाहते हैं, लेकिन ताकि आप लोग सब देख पाएं हम इस प्लेटफॉर्म पे करेंगे। ये एक डमी है जिसके ऊपर एक स्टेप वाइज मैनर से हम आपको दिखाएंगे। हॉल में, रोड पे, कहीं पर भी अगर आप किसी को भी गिरते हुए देखते हैं तो आपको क्या करना है? द फर्स्ट स्टेप जब कोई गिरता है इज टू कॉल फॉर हेल्प, कॉल फॉर एन एम्बुलेंस। दैट इज द फर्स्ट थिंग टू डू, बिकॉज उसको आने में भी टाइम लगेगा। वो करने के तुरंत बाद हमें याद रखना है हमारे पास A, B एंड C रहता है। सो मिस्टर संजीव बताएंगे कि हम A में क्या करते हैं। जैसे ही पेशेंट, कोई भी इंडिविजुअल, चाहे आपका लव्ड वन हो चाहे अननोन है, अगर आप देखते हैं कि नीचे गिर गया है, व्हाट इज A मिस्टर संजीव एंड कैसे करते हैं आप? थैंक यू मैम। ए फॉर एप्पल नहीं है, यहाँ A फॉर एयरवे। जब कोई इंसान नीचे गिर गया है तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे उसका एयरवे ठीक है या नहीं है। तो उसको एयरवे ठीक करने के लिए उसकी चिन को उठाएंगे, एयरवे खुल जाएगा। उसके मुंह को देखेंगे, अगर उसकी जो टंग है अगर वो टर्न हो गई है तो हम उसको सीधा कर देंगे। दिस द A। सबसे पहले एयरवे, तो आप चिन को नीचे रख दीजिए ताकि हम कर दिखा सके हमको। सो नीचे रखिए, ऐसे सिंपल। आप एयरवे को मेंटेन करेंगे ऐसे। सो A इज वेरी सिंपल। आफ्टर A कम्स B। B स्टैंड्स फॉर ब्रीदिंग। आप चेक करेंगे कि पेशेंट इज ब्रीदिंग और नॉट ब्रीदिंग। दिखाइए कैसे चेक करेंगे। जो नाक है उसके आगे हाथ लगाएंगे, हमें उसकी सांस महसूस, जो नाक है उसके आगे हाथ लगा के देखेंगे, उसकी सांस को महसूस करेंगे कि वो आ रही है या नहीं आ रही है। दिस इज ब्रीदिंग। तो आप दिखाइए कैसे करेंगे आप। दिस बेसिकली ब्रीदिंग नाक से आती है
तो आप देखना चाहेंगे कि क्या कुछ हवा बाहर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ए हो गया एयरवे को सिक्योर करना। फिर आप ब्रीदिंग चेक करेंगे अपने हाथ को सामने रखते हुए, एंड देन कम्स सी। सी का मतलब होता है सर्कुलेशन। आपको याद रखना है कि हमारा ब्रेन बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है। कुछ ही मिनट के लिए अगर हमारे ब्रेन को खून नहीं मिलेगा, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो हमारा ब्रेन डेड हो जाएगा। तो ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना बहुत जरूरी है। कैसे जाएगा वो? हार्ट पंप करता है, तो हार्ट को पंप करते रहना होगा जब तक हेल्प नहीं आती। तो उसको हम कहते हैं सर्कुलेशन को मेंटेन करना। ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग एंड सी फॉर सर्कुलेशन। संजीव जी आपको दिखाएंगे कि सर्कुलेशन को हम किस प्रकार मेंटेन करते हैं। हम अपनी इसको जो चिन्ह है थोड़ा ऊपर उठाएंगे, वहाँ दो हमें गड्ढे दिखाई देंगे। इसको कैरोटिक पल्स बोलते हैं। आप कहीं भी महसूस कर सकते हैं कि पल्स चल रही है या नहीं चल रही है। आप सब ऑलरेडी आप देख सकते हैं। आप दोनों तरफ कभी ना दबाएं। कोई भी अगर अपनी गर्दन को टच कर रहा है, दोनों तरफ कभी नहीं हम दबाते। ओनली एक तरफ को हम देखते हैं, हम फील करते हैं पल्स एट दी कॉर्नर। जो हमारा जॉ है उसकी अगर हम नीचे जाए तो हमें महसूस होती है। नॉर्मल, जो आप नॉर्मल टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आदत बनाइए कि आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे अपनी पल्स कहाँ महसूस होती है, ताकि अगर पेशेंट को आप करें तो आप एकदम वहाँ पर जाके फील कर सकें। और अगर आपको पल्स नहीं आ रही है तो फिर वो बताएंगे आप किस प्रकार स्टार्ट करेंगे। यस, तो सबसे पहले हम 90 डिग्री के एंगल पर बैठते हैं। सबसे पहले हम 90 डिग्री के एंगल पर बैठते हैं, स्ट्रेट। अपने हाथ को एंटी लॉक करते हैं, स्ट्रेट। सबसे पहले आप इंश्योर करेंगे कि पेशेंट जो है एक हार्ड सरफेस पर होना चाहिए। सपोजिंग पेशेंट गिर गया और सोफे पे लेटे हैं, आप नहीं करिएगा सीपीआर, क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं होगा। जो भी आप प्रेशर लगाएंगे वो सोफे पे धंस जाएगा। पेशेंट को हमेशा एक फ्लैट फ्लोर पर लेटे रहना चाहिए, ताकि जो आप प्रेशर चेस्ट पर दें वो इफेक्टिव हो। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप अपने नीज के प्रति बैठेंगे, नीज के ऊपर राइट एंगल पे बैठेंगे। बैठने के बाद दोनों हाथ को एंटीलॉक करेंगे। एंटीलॉक करने के बाद दोनों निप्पल के बीच में पूरा दोनों हाथ से, ये आप दिखाइए। सो आप अपने दोनों हाथों को इंटरट्वाइन करेंगे। आपकी जो एल्बोज हैं बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। अगर वो कर्ल्ड होंगी, कर्ल दिखाइए, अगर आप इनको फोल्डेड रखेंगे तो आप प्रेशर नहीं दे पाएंगे। आपने प्रेशर इसलिए देना है क्योंकि आप जो कॉन्ट्रैक्शन यहाँ देंगे उसके सहारे से हार्ट पंप करके पूरे ऑर्गन्स को उसने ब्लड सप्लाई करना है। तो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए ये, इसलिए आप फ्लैट सरफेस पे रखेंगे, दोनों हाथों को बांधेंगे। निपल्स के बीच वाला जो हमारा बोन है वहां पर आप कॉन्ट्रैक्शन चालू करेंगे। करिए प्लीज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये 30 पर इसलिए रुके, आपको नॉर्मली 100 से 120 टाइम्स 1 मिनट में देना है, लेकिन 30 देने के बाद हम रुककर देखते हैं क्या हमारे पेशेंट की ब्रीदिंग या पल्स लौटकर आई। तुरंत आप चेक करेंगे, और अगर नहीं आई आप फिर से रिपीट करना शुरू करिएगा द सीपीआर। तुरंत आप कंप्रेशन देंगे, फिर से आप 30 टाइम्स तक देंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब ये कब तक देंगे आप? ऐसा नहीं है कि अगर आप देंगे 100, 1 मिनट आपने दे दिया 100 बार तो आप बंद कर देंगे। आप इसको तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक एक एम्बुलेंस नहीं आ जाती, बिकॉज सीपीआर इज समथिंग कि आपको इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूड रखने हैं। तो हर 30 के बाद आप रुक करके आप देखेंगे। पहले हम सीपीआर क्या करते थे, हम माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी दिया करते थे, बट ये देखा गया कि बहुत लोगों को हिचकिचाहट होती है माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देने से। सो उसको अब जो न्यू हमारी रूल्स बने सीपीआर के, उसमें आपको माउथ टू माउथ ना भी दे तो चलेगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन। वो क्या होता है, जब ये कंप्रेशन दे 2 इंच का चेस्ट वॉल अंदर जाना है, हमारी स्टर्नम
2 इंच तक अंदर जानी चाहिए। अगर वो नीचे नहीं जाएगी तो उसका जो इफेक्ट है हार्ट तक ही नहीं पहुंचेगा, तो हार्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं देगा। तो याद रखिएगा, A इज फॉर एयरवे, B बाय चेकिंग द एयरवे, इसको आप पुल करेंगे चिन को। B इज फॉर ब्रीदिंग, जिसमें आप चेक करते हैं ब्रीदिंग है कि नहीं। C इज फॉर सर्कुलेशन, कैरोटिड पल्स चेक करने के तुरंत बाद अगर आपको नहीं मिलती, आप स्टार्ट करेंगे कंप्रेशंस। कंप्रेशंस आर गिवन इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, दोनों निपल्स के बीच में, हाथों को बांधकर, एल्बोज को स्ट्रेट करके इतना कॉन्ट्रैक्शन देंगे कि चेस्ट वॉल 2 इंचेस तक नीचे जाए। 30 कंप्रेशंस, स्टॉप एंड चेक। 100 to 120 कंप्रेशंस इन 1 मिनट। दिस प्रोसेस मस्ट कंटिन्यू जब तक आपके पास एम्बुलेंस नहीं आती। इसीलिए सबको सीखना जरूरी है, एक ही इंडिविजुअल नहीं कर सकता, हम थक भी जाते हैं। तो आपके जो साथ वाले हैं उनको भी आप साथ साथ बोलिए कि आप देख रहे हैं कैसे मैं कर रहा हूँ, आप भी करिए। So this is called cardiopulmonary resuscitation in the simplest of forms. If there are any questions, we will be happy to take.